क्या दोस्तों आपको पता है ग्रीनलैंड को ट्रम्प खरीदना चाहता है। जिस देश में कुछ है ही नहीं उस देश को ट्रम्प खरीदना क्यों चाहता है। जिस देश में 80% आइस है उस देश को ट्रम्प क्यों खरीदना चाहता है। क्या ग्रीनलैंड को खरीदना अमेरिका के लिए फायदे का सौदा होगा। और ग्रीनलैंड के लोग जो कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड बेचने के लिए नहीं है, क्या यही लोग ग्रीनलैंड को बेच सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं। ट्रम्प को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए, इसका पहला रीजन तो ये हो सकता है कि अगर रसिया अमेरिका की ओर मिसाइल्स लॉन्च करेगा तो शॉर्ट रास्ता जो है वो ग्रीनलैंड से होके ही जाता है। आप इस चीज को मैप के द्वारा भी देख सकते हो। अब तक जो रसिया टू अमेरिका रास्ता यूज किया जाता था उसकी दूरी 8490 किलोमीटर दूर है और शॉर्ट रास्ते से केवल 5600 किलोमीटर दूर है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन ट्रम्प का कहना है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। हिस्टोरिकली देखें तो सारे एम्पायर्स ने ओशियंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर चुके हैं। पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन, सभी बड़े ओशन को कंट्रोल करना एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज देता है। और आर्कटिक ओशन पर पूरी तरह से रसिया का कंट्रोल है और आज नॉर्थ पोल पर पूरी तरह से कनाडा का कंट्रोल है। रसिया के साथ ग्रीनलैंड का भी थोड़ा बहुत कंट्रोल है, बट देयर इज नो कंट्रोल ऑफ अमेरिका। रसिया की सहायता लेकर चाइना आइस सिल्क रूट बनाना चाहता है जिससे उन्हें यूरोप तक जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, बट ट्रम्प इज नॉट एग्री। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, नाजी जर्मनी ने ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लिया था, तब फर्स्ट टाइम अमेरिका ने ग्रीनलैंड के साथ वहां अपनी मिलिट्री के कैंप्स बनाए और रेडियो स्टेशनों की स्थापना भी की। जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, अमेरिका ने बहुत सारा रेडियो इक्विपमेंट ग्रीनलैंड की गवर्नमेंट को सिर्फ $1 में बेच दिया था। बट ग्रीनलैंड में ये पेट्रोफिक एयरबेस अमेरिका आज भी ऑपरेट करता है। 1951 में अमेरिका और डेनमार्क के बीच में एक डील हुई थी जिसके थ्रू उन्होंने अमेरिका को ग्रीनलैंड को कंट्रोल करने की परमिशन दे दी थी। अब ये अगर रसिया की मिसाइल्स को रोक रहा है तो उस काम को ये एयरबेस से भी कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी हमें सिर्फ दिखाई जा रही हो सकता है कि एक्चुअल में ट्रम्प का निशाना कुछ और हो, क्योंकि ट्रम्प ने डेनमार्क को धमकी दी है कि डेनमार्क अगर ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच आता है उस पर 10% टैरिफ लगाए जाएंगे। एक्सपर्टीज का कहना है कि इससे डेनमार्क की जीडीपी 3 या 3.5 पॉइंट नीचे गिर सकती है और डेनमार्क ईयू का पार्टिसिपेटर है। तो अगर डेनमार्क पर ट्रम्प टैरिफ लगाएगा तो हो सकता है कि ईयू भी अमेरिका के अगेंस्ट कोई स्टेप ले ले। फिर भी ट्रम्प पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि ट्रम्प इज वेरी स्मार्ट। वो अमेरिका के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है 21वीं शताब्दी में रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत ज्यादा जरूरी होने वाले हैं। एंड्रॉयड फोन, कंप्यूटर, बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन सभी चीजों में रेयर्स मिनरल्स, इन सारी चीजों का यूज किया जाता है और इन सब का स्टॉक है ग्रीनलैंड में। अब ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं और आर्कटिक ओशन की आइस के नीचे होने वाले ऑयल, गैस और मिनरल एक्सपोर्ट हो रहे हैं। यूरोप यूनियन की एक रिपोर्ट बताती है कि ग्रीनलैंड में एक 1.5 मिलियन टन का रेयर अर्थ मिनरल है और अभी तक ये रिसोर्सेज किसी ने फाइंड ही नहीं कर पाए थे आइस की वजह से, क्योंकि ग्रीनलैंड में लगभग 80% आइस है और यूरोप से दूर है, बहुत कम पॉपुलेशन है। तो यहाँ अभी तक माइनिंग होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, जिसका बेनिफिट डायरेक्ट ट्रम्प उठाना चाहता है। बिकॉज ऑफ दिस एरिया अभी भी अमेरिका चाइना से बहुत पीछे है, क्योंकि अभी के टाइम पे चाइना दुनिया का 90% रेयर अर्थ मार्केट कंट्रोल करता है। चाइना ने अफ्रीका में अपने कई सारे माइनिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, बस इसी वजह से अमेरिका अभी तक चाइना से पीछे है। ज्यादातर ग्रीनलैंड को दुनिया में एमटीएस कंट्री कहा जाता है। यह है दुनिया का लार्जेस्ट आइलैंड। यहाँ की पॉपुलेशन केवल 56,865 है और यहाँ की मैरिड पॉपुलेशन केवल 40,000 है। यहाँ हर एक इंसान के लिए 7 किलोमीटर तक सिर्फ नेचर ही नेचर है। 80% ग्रीनलैंड आइस से भरा हुआ है और यहाँ डेनमार्क और यूएसए के मिलिट्री बेसिस भी हैं। अब ग्रीनलैंड की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि आज ये देश पूरी तरह से डेनमार्क के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि उनकी जीडीपी का 1/5 डेनमार्क ही देता है। चलिए अब बात कर लेते हैं ग्रीनलैंड की स्थिति पर। ग्रीनलैंड आधे से ज्यादा आइस से भरा हुआ था, इस वजह से यहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं था, तो उन्होंने चाइना से सहायता मांगी। चाइना ने उन्हें लोन दे दिया, लेकिन चाइना की कंडीशन थी कि कंस्ट्रक्शन चाइनीज कंपनी करेंगी और अमेरिका ने इसी बात का फायदा उठाते हुए डेनमार्क से कहा कि आप जाके इंटरफेयर कीजिए और डेनमार्क ने वैसा ही किया। आज डेनमार्क ग्रीनलैंड के 2/3 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट फंड कर रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि ग्रीनलैंड खुद के ऊपर डिपेंड है ही नहीं।
ग्रीनलैंड है तो नॉर्थ अमेरिका में, इसके बावजूद इसे डेनमार्क कंट्रोल करता है, जो लगभग 3000 किलोमीटर दूर है। साल 1953 में इस आइलैंड को डेनमार्क में जोड़ा गया था और साल 1979 में एक रेफरेंडम के द्वारा और ग्रीनलैंड को फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस का कंट्रोल सौंपा गया था। अमेरिका ने ऐसी ही एक और कोशिश साल 1867 में की थी, जब अमेरिका ने रसिया से अलास्का खरीद लिया था। साल 1946 में अमेरिका ने ऐसा ही ऑफर ग्रीनलैंड के लिए भी दिया था, लेकिन डेनमार्क ने मना कर दिया था। उस टाइम पे अमेरिका ने पूरे ग्रीनलैंड के लिए $100 मिलियन ऑफर किए थे, जो अभी के टाइम पे $1 बिलियन के करीब होते हैं। और कुछ साल पहले ही साल 2019 में भी अमेरिका ने ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश की थी।